को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में ब्रेक द चेन की मुहिम चलाई जाएगी। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि लॉकडाउन का नाम बदलकर ब्रेक द चेन मुहिम रख दिया गया है, क्योंकि कल से 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में, जी हां, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग जाएगा और जरूरी सेवाएं ही इस दौरान चालू रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर लगातार कोरोना के मामले सामने आते रहे। इस वक्त की बात अगर की जाए तो देश भर में कोरोना के 24 घंटे में कुल जितने मामले आए हैं उसमें से 30% मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, तकरीबन 51,000। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ब्रेक द चेन की मुहिम की शुरुआत करनी पड़ी है। लेकिन ब्रेक द चेन में क्या कुछ कहा गया है, कितना बदला है लॉकडाउन के मुकाबले ब्रेक द चेन मुहिम, ये हम थोड़ा आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है। देखिए, ब्रेक द चेन कैंपेन में 15 दिन की संचार बंदी रहेगी, ये बात कही है मुख्यमंत्री ने। 14 अप्रैल रात 8 बजे से जो तमाम पाबंदियां हैं वो लागू हो जाएंगी। दरअसल 50,000 से भी ज्यादा मामले रोजाना आ रहे थे, जिसके चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। धारा 144 लागू रहेगी। ब्रेक द चेन कैंपेन यहां पर शुरू हो रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में सिर्फ लॉकडाउन का नाम बदला गया है और अब 60,000 से भी ज्यादा मामले जो हैं वो लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का यहां पर सामने आ रहा है। और जरूरी काम से ही आप बाहर जा सकेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद करने का ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे थे। सिर्फ बैंक, पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि 13 अप्रैल तक का जो आंकड़ा था, जो सरकारी आंकड़ा था, उसके मुताबिक आंकड़े 51,000 थे, वो बढ़कर 60,000 हो चुके हैं, यानी 9,000 मामले और ज्यादा बढ़े हैं। यही वजह है कि ब्रेक द चेन कैंपेन की शुरुआत करनी पड़ी है। रेस्तों से 7 बजे से पार्सल मंगवा सकेंगे। ट्रांसपोर्ट जरूरी सेवाओं के लिए सिर्फ चालू रहेगी। कई बड़ी बातें, अहम बातें यहां पर ब्रेक द चेन कैंपेन के ऐलान के वक्त कही है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। लोकल ट्रेन और बस चलेंगी, लेकिन उसमें सफर सिर्फ शर्त के मुताबिक ही लोग कर सकेंगे। जो तमाम सीरियल हैं, फिल्म से उनकी शूटिंग बंद हो चुकी है। मॉल, वाटर पार्क, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ पुजारी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 500 रुपए का जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। किस तरीके के सवाल आपके जहन में हो सकते हैं, उनका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सवाल सभी लोगों के जहन में होगा कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, क्या होने वाला है? और इसका जवाब यहाँ पे है कि हाँ, लोकल ट्रेनें और बसें इस दौरान चलेंगी, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सवाल का जवाब ये है। लेकिन क्या आपको ऑफिस जाना होगा? अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? ये आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल में कल से होने क्या जा रहा है, क्या सबीना महाराष्ट्र के लोग अब ऑफिस जा सकेंगे? बिल्कुल। और अनुराग, जवाब यह है कि अगर जरूरी चीजें यहाँ पर है, जरूरी सेवाएं हैं, तो आप निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये आपकी जरूरत के आधार पर होगा। लेकिन एक और सवाल आपके जहन में होगा, कौन कौन से वो दफ्तर हैं जो दरअसल में महाराष्ट्र में बंद रहने वाले हैं, जो ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन का? तो गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े जो दफ्तर है वे पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि पाबंदी इन पर लगी हुई है। इस सवाल का जवाब, बैंक खुले रहेंगे क्या सबीना? बिल्कुल। इस दौरान अगर बैंक से जुड़े काम आपको करने हैं तो हाँ, बैंक खुले रहेंगे। आप बैंक पर अपने काम जरूर करवा सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से ही आपको बाहर निकलने की इजाजत है। अब खुली रहेंगी कल रात 8 बजे से अगले एक लंबे वक्त के लिए महाराष्ट्र में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अनुराग, बेसिकली लोग डर जाते हैं ये सोचकर कि लॉकडाउन है, ये पाबंदी यहाँ पर आ गई है, लेकिन मेडिकल जो है वो खुला रहेगा, किराने की दुकान खुली रहेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किराने का सारा सामान आपने